एला जेल की मुलाकातों की इजाजत और खैबर पख्तूनख्वा बजट पास करवाने के लिए खान की मिन्नत तरला शुरू हो गई है। इसके साथ 145 मेंबरान की सेनेट के मामले पर और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली खरीदो फरोख्त की मंडी भी सज गई। फजलुर रहमान का एस्टेब्लिशमेंट को खुदाफिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने से इनकार है, यह मामला क्या है? चीनी फ्रॉड, गंदम फ्रॉड, मईशत की तबाही बर्बादी, अब ये वर्ल्ड बैंक की मुकम्मल रिपोर्ट के बाद जो मुआशी पोल खुले हुकूमत ने तस्लीम किया, इसका इन्होंने हल क्या निकाला है? वो आखिरी हल में आपके सामने जरूर रखूंगा, वो आपको जरूर तफसील समझनी है। ईरान ने अमरीका को अभी बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, उसकी भी तफसील से बात करनी है। इसके अलावा जो तरीके साहब का एक रुकन मैं भूल जाऊं, 7वां हेपेटाइटिस से जो जेल से इंतकाल हो, उसका भी जिक्र करूंगा। ईरान पर 2 हमले हुए, आलमी इदारों का इंकशाफ, बड़ा इंकशाफ के जो अबनाए हरमस में बारूदी सुरंगों का जाल, और ईरान मगरबी तसल्लुत से जासूसी के नेटवर्क से हर चीज़ से मुकम्मल तौर पर निकल गया। ये मैं तफसील आपको बताता हूँ। गजा में इसराइल को तस्लीम करने सऊदीया, पाकिस्तान, इसराइल एक पेज पर आ गए। मजीद पेशरफ्त, न्यूयॉर्क में मुसलमान मेयर बनने का मामला, अमरीकी सियासत में हलचल, डोनाल्ड ट्रंप गिरफ्तार करने की धमकियां दे रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ईरान पर रात को 2 हमले हुए, तेहरान से बाहर, ये जनूब मगरिब में किए गए। उनकी कोई बड़ी तफसीलात या हुकूमत की तरफ से मामला नहीं आया। एक वहाँ पर जो शेबान पार्क है, वहाँ पर हथियारों की फैक्ट्री और मिसाइल का गोदाम है, उस पर हमला हुआ। ईरान के ऑफिशियल ने इस पर अभी तक कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की। अलबत्ता ईरानी पार्लियामेंट ने 2 अहम काम किए जिससे अमरीकी तसल्लुत से, एक उनके GPS सिस्टम जो पूरे ईरान में नाफिज था, चाइना के बेडू से उसे मुतबादल बना लिया। इलॉन मस्क का स्टारलिंक मुकम्मल तौर पे ईरान में बैन कर दिया, और चीन की टेक्नोलॉजी की मदद से मगरब के तमाम जासूसी नेटवर्क से छुटकारा पा लिया। ये बड़ा अहम मामला। नेविगेशन का सिस्टम था, आपको पता है पूरे पाकिस्तान समेत अब सब लोग नेविगेशन के सिस्टम अमेरिका के अंदर फंसे हुए हैं। एक सिस्टम मुकम्मल तौर पर जिस तरह चीन के कंट्रोल में अब चला गया है, फौजी हुकूमती इदारे जिस तरह व्हाट्सएप आप इस्तेमाल करते हैं, अमरीकी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से ईरान की जो तनसीबात थी वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सरकारी इदारों में, अब चीन के सिस्टम को इसीलिए चलाया जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी में उनके जो शोधा, आपको पता है जो साइंसदान और उनकी जो मिलिट्री क़यादत है शहीद हुई, उसकी वजह यही थी। इसी निज़ाम के तहत, सैटेलाइट निज़ाम के तहत, नेविगेशन के निज़ाम के तहत ये सब कुछ हुआ। और अब सीज़ फायर के दौरान मगरबी टेक्नोलॉजी से आज़ाद अपने आप को करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सारे बदल दिए, साइबर सिक्योरिटी, अपने डाटा सर्वर, और जो फायरवॉल, आपको पता है जिस तरह मगरबी ऐप्स को ब्लॉक करने के लिए, पाकिस्तान में तो यूट्यूब को ब्लॉक करने के लिए गए थे, वहाँ पे हकीकत में जिस तरह चीन ने टिकटॉक और इन सबको अपने ऐप्स इस्तेमाल की, फायरवॉल लगाई। अब ईरान में यही मामला चल रहा है। और ये भी खबर आई, डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर पर मजबूर क्यों हुआ? अबनाए हरमस पे इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हर तरफ, यानी अगर उन पर दोबारा हमला हुआ तो दुनिया की मईशत ईरान बिठा देगा मुकम्मल तौर पे। तो उनके पास वाकई ये कार्ड सारे मौजूद थे, ये सरप्राइज मौजूद थे, और अमेरिका इसराइल की तरफ से कंफर्मेशन भी आई। उन्हें अभी तक देखें ये यकीन नहीं आ रहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ या यूरेनियम की सलाहियत पर कितना नुकसान हुआ और वो दोबारा बना सकते हैं नहीं बना सकते, दावे चल रहे हैं। और खौफ तो है, खौफ में तो आप देखें अभी उनकी रिपोर्ट चैनल 12 की आ रही है, खुद के नेतन्याहू न्यूक्लियर बंकर बना रहा है जिसके अंदर वो पहले भी महल में छुपा। और इसके साथ अमेरिका की अहम खबर देखिए, फिर पाकिस्तान के हालात की तरफ चलता हूँ। जो अमेरिकी सियासत में न्यूयॉर्क सिटी के डेमोक्रेटिक मेयर का इलेक्शन, उसमें मुसलमान हिंदुस्तानी निजात ज़रान ममदानी जो आपको पता है प्राइमरी इंतखाबात में 5 उम्मीदवारों में पहले नंबर पर आए, बड़ा सरप्राइज था। ममदानी जो है भारतीय निजात मुसलमान है, ये अमेरिका का, न्यूयॉर्क का पहला मुसलमान मेयर होगा। इसकी जीत पर डोनाल्ड ट्रंप बड़े गुस्से में, उसने इसकी गिरफ्तारी तक की बात की, इसने इसराइली इक़दामात को कत्लेआम कहा, और इस पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट का लेबल भी लगाया गया। नेतन्याहू को इसने कहा कि न्यूयॉर्क आया तो उसे गिरफ्तार करूंगा। अब रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप को बड़ी सख्त तकलीफ है कि मुसलमान मेयर न्यूयॉर्क में। भारत ये सियासत में बड़ा अहम मामला होगा, और डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में जो मिड टर्म इलेक्शन है उसमें भी एक बड़ा अहम पार्ट होगा अगर ये इलेक्शन का मुकम्मल हो जाता है। अब पाकिस्तानी हालात देखें, पाकिस्तान में अभी थोड़ी बहुत तादाद में जो मुझे लोग नजर आ रहे कन्फ्यूज, थोड़े बहुत लोग ये कहते हैं खान एक छोटा सी हाँ कर दे, इकरार कर ले तो मुल्क की सियासत आगे बढ़ेगी, मैशत बढ़ेगी, मामला बेहतर हो जाए। खान क्यों हाँ नहीं करता? इन्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही? ये जर्नैली माफिया जो समझते हैं कि इक़्तिदार के जरिए, ताकत के जरिए कामयाब होंगे। देखिए, इक़्तिदार कामयाबी की शर्त नहीं है, वरना आज यजीद तारीख का एक कामयाब हुक्मरान होता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक इनकार दीन इस्लाम को न सिर्फ महफूज कर गया बल्कि पूरा निज़ाम बना गया। आज इमरान खान ने जान की बाजी लगाई, अकेला शख्स डट के जो खड़ा है। मैं रात को तारीख़ करबला पढ़ रहा था, एक ऐसा वक्त था कि जब सफ़ीर हुसैन मुस्लिम नकील कूफा गए तो उनके साथ 18,000 लोग उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे। वो तमाम खतूत जो कूफा के लोगों ने लिखे थे, बाकायदा सड़कों पर निकल के उन्होंने खुद बुलाया था इमाम हुसैन को कि इस बातिल हुकूमत से जान छुड़ाए। लेकिन जब यजीद का लश्कर पहुंचा और ताकत और फस्तायत और जुल्म कूफा में शुरू हुआ, तो वही कूफा के लोग मुस्लिम नकील को अकेला छोड़ के घरों में चले गए। और फिर ऐन उस वक्त जब उन्हें किले की फसील से गिराया जा रहा था, तो उस वक्त कूफा के लोग ईद की तैयारियों में लगे हुए थे, बाजारों में शॉपिंग हो रही थी। इस तरह इमाम हुसैन भी बिल्कुल अकेले रह गए थे। वो भी चाहते बड़ी आसानी से देखे अपनी जान, अपने खानदान की जान छुड़ा सकते थे, कह देते ठीक है यजीद तुम जानो, तुम्हारा काम, हम तुम्हें तस्लीम करके साइड पे हो जाते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस कुर्बानी के बाद इस्लाम बदला। वो मैं किसी फिर वीलॉग में तफसील से आपको बताऊंगा। हमारी चूंकि यादाश्त कमजोर है ना, हमें ये खेल, ये कुर्बानियां, ये जबर, ये नजर नहीं आता। ये नया नहीं है, ये दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान में आप देखें शेख मुजीब के साथ जो हुआ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ उस वक्त भी जो फांसी के वक्त जो यजीद जो करते रहे, और आज जो इमरान खान की जिद्दोजहद, इसका बुनियादी असूल हक और बातिल का टकराव है। करबला में बज़ाहिर यजीद बहुत ताकतवर था, रियासत थी, वसाइल थी, बड़ी फौज थी, अदालतें थी, सब कुछ उसके पास था।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ असूलों की खातिर अपनी कुर्बानी दी, अल्लाह के दीन को बचाना था। आज वही बातिल कुव्वतें आपको पाकिस्तान में भी नजर आ रही हैं, इसराइल में भी नजर आ रही है। ये पाकिस्तान में पहले भी पीसीओ के जजेस थे, 18वीं तरमीम थी, 58 B2 लाई गई, फौजी और सियासी कुव्वतों को मर्जी का निजाम बनाने के लिए हथियार दिए गए, जो डोगर कोड या अफरीदी या अमीनुद्दीन आइनी बेंच आपको नजर आते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि खान के साथ अवाम दिलो जान के साथ खड़ी है, खान के हामी लीडरशिप में पता है इमरान खान की, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में मौलाना कौसर नियाज़ी था, मुस्तफ़ा जतोई था, हफीज पिरज़ादा था, डॉक्टर मुबशर हसन जैसे लोग थे। आज इमरान खान के साथ ऐसे ही लोग मौजूद हैं। शेख मुजीब की यहया खान के पूरी रोदात पड़े, यहया खान बदकिरदार ताकत के नशे में जिसने अवाम का मैंडेट छीना, मुल्क को तबाह बर्बाद किया, आज उसी की तर्ज पर हुक्मरानी और वारदात का तरीका, ओल्ड बुक स्टाइल। तो ये सिर्फ किरदार बदल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, शक्लें बदल रही हैं। जुल्म और जबर और आइन शिकनी इक़्तिदार को छीनने की वारदात वही है, और ये बगैर कुर्बानियों के निज़ाम नहीं बदलते। हम कहते हैं ना कूफा के लोग उस वक्त निकल आते वाक़या करबला ना, तो आज पाकिस्तान के लोग निकल आए, इमरान खान 10 मिनट में रिहा हो जाएगा। यकीन करें, इमरान खान को बड़ी अच्छी तरह पता है कि ये तारीख दोबारा दोहराते रहेंगे बार बार। अगर इनकी बात मान के बरतानिया चला जाए, खान वहां बैठ के लेक्चर दे, पाकिस्तान की आवाम को बताए, पहले तो आवाम ने कहना जी खान भी भाग गया नवाज शरीफ की तरह, आसिफ जरदारी की तरह। फिर इस निज़ाम को हमेशा के लिए आवाम तस्लीम कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह, इस तरह अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद की बैत कर लेते, मान लेते, तो फिर नमाज पढ़ना, रोजे रखना, अल्लाह के दीन को तस्लीम करना, फाशी, उरियानी, शराब, जुआ, ये सब गलत ना समझा जाता कि जी खलीफा कर रहा है, सब करे, हुक्म आ रहा है, आवाम मान लेती, अल्लाह का दीन बिगड़ जाता, रसूलुल्लाह की मेहनत चली जाती। इसी तरह इमरान खान को भी चीज़ का अंदाजा है कि आज अगर वो सरेंडर करे तो पाकिस्तान में ये 2 नंबर निज़ाम को हमेशा के लिए सनद मिल जाएगी। आइन शिकनी, मैंडेट छीना, वहां पर जुल्म सितम करना जायज़ होगा, ये होगा जरूर, लेकिन ये जायज़ नहीं है। लेकिन इसे इमरान खान मान ले तो जायज़ हो जाएगा। आज वो एक लोटा उस्मान चौधरी ने 42 से कुरान पाक पर हलफ तोड़ रहा है, आपके सामने, आंखों के सामने कुरान पाक पे हलफ तोड़ना कितना बड़ा मामला है। लेकिन ये शख्स निकल गया, कल इसे इमरान खान पार्टी में ले ले, फिर दूसरा भी हलफ उठा के तोड़ेगा, तीसरा भी। एक रवायत बन जाएगी कि अल्लाह के दीन और कुरान पाक की कोई अहमियत नहीं। ये डिक्टेटर जितने आए, ये नौकरी करते हैं फौज में, बाकायदा हलफ उठाया जाता है अल्लाह के नाम के नीचे कि हम सियासत से दूर रहेंगे। लेकिन अयूब खान, ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, यह सब लोगों ने अपने हलफ तोड़े। तो एक रवायत बनी, ज़ियाउल हक ने पीटीवी पे बैठ के वजू करके नफल पढ़ के कहा था 3 महीने में इलेक्शन करवाऊंगा, अल्लाह के कलाम का हलफ तोड़ा। वो इंजाम खान उसका जो हुआ आप जानते हैं। लेकिन ये एक आम बात बन जाए, कुरान पाक पे हलफ देके तोड़ना, असेंबली के नीचे अल्लाह के नामों के नीचे खड़े होकर हलफ उठाना, चोरी की सीटों पर। स्पीकर असेंबली अभी हज करके आया है, या अफरीदी अमीनुद्दीन खान अभी हज करके आए, अंदाजा करें। तो ये इन्हें गुनाह और सवाब का फर्क है। ये आपको बजाय मुसलमान होने के दावे करते हैं, मुनाफिकत का यही तो मेयार है। अब ताकत इनके पास जरूर मौजूद है, जिसे माजी में हमेशा आपको पता छुपाते थे जी हम तो सियासत में शामिल नहीं है, हम तो इलेक्शन नहीं छीनते। आज तो उनके टाउट धड़ल्ले से टीवी पे बैठ के कहते हैं हाँ 2024 का इलेक्शन एस्टैब्लिशमेंट ने छीना है। मुने भाई का अब स्टेटमेंट देखें, कहते हैं छीना है एस्टैब्लिशमेंट ने 2024 का इलेक्शन। अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, इनका किरदार सामने साथ आना चाहिए। अलीमा खान का जो बयान है, कल खान का वजन कम हो रहा है, सोशल मीडिया पे तूफान बचा, तहरीक इंसाफ की क़यादत को तूफान बर्पा करना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीटिंग करें, दुनिया के बड़े बड़े इदारों को इंटरव्यू दें। इनकी जो खामोशी है वो कूफा के उन सरदारों की तरह है। बचना इनका भी इक़्तिदार है, याद रखिएगा। जुल्म से तब से ये भी नहीं बचेंगे, वो भी नहीं बचे थे। अब हालात इस वक्त देखें, यह कि मैशत जो इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। इन्हें अंदाजा हो चुका कि ये जो मर्जी कर लें तो भाई बर्बादी फेर दें, वासी घाट खोल दें, लेकिन ये एक तो आवाम को अपनी मर्जी पे नहीं ला सकते, दूसरा मैशत ठीक नहीं कर सकते। आप डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान देखें, उसने भी कहा गजा में अगले हफ्ते से सीज फायर होगा, 60 दिन की जंगबंदी की शराइत को ट्रंप मान गया है। वो सिर्फ फ़लस्तीन की वो तंजीम है शहबाज वगैरह, उनका शराइत का इंतजार कर रहे हैं कि वो मंजूर करें। सऊदी अरब ने भी बाकायदा तौर पर कह दिया है कि बहाली होगी अगर फ़लस्तीन की हिमायत में लड़ने वाली अथॉरिटी को इक़्तिदार में निकाला जाए और महमूद अब्बास PLO जैसे लोगों को लाए, सारे इन मामला नालों के लिए हम मान लेंगे फ़ौरन। अब मैशत को पाकिस्तान की देखें, ये बड़े गौर से आप जरा समझें, इसे पूरी प्लानिंग के साथ इसलिए तबाह बर्बाद किया गया, इस नहज तक लाया गया कि लोग 2 वक्त की रोटी से महरूम हो, जो आप हो चुके हैं। और हुकूमत जो भी फिर करे आपको तस्लीम करना पड़े। ख्वाजा आसिफ जो खुल के अस्मा शराजी के बारे में दूसरे एक ही दिन में 2 दफ़ा कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने में कोई एतराज़ नहीं। उसकी वजह 5 से 10 अरब डॉलर फौरी इमदाद। फिर अरब अमारात बहरीन से ऐसे मुआहदे करके 5-10 अरब जैसे उन्हें मिले थे मिस्र उर्दन को, उसी तरह आगे मामला चलाया जाए 20 से 30 अरब डॉलर के कर्जों की सरमायाकारी में, जिस तरह मिस्र में अब्दुल फताह सीसी ने किया मुर्सी के साथ। और फिर इसराइल को तस्लीम करने की शर्त थी, मुर्सी मान गए, यहाँ ये मान जाए, पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर दे। अब पैसा देखें, इसराइल अरब इन ममालिक के पास टॉयलेट पेपर जितना 1 अरब की अहमियत है। यहाँ फार्म 47 और एस्टैब्लिशमेंट तो पागल हो चुकी है, इनके पास तो 1 रुपया नहीं है। 5 से 10 अरब डॉलर की फौरी इमदाद जिस तरह मिस्र को मिली, ये इनके लिए लॉटरी है, इसलिए ये मिस्र इसराइल को तस्लीम करने पर तैयार है। फिर IMF के कर्जे आसान शराइत पर, फिर इसराइल के सॉफ्टवेयर, ज़रूरी टेक्नोलॉजी और उनकी मदद की अलग लालच, फैटफ में से आलमी दबाव में से निकालना, तो ये इसीलिए प्लानिंग के साथ तबाह किया कि आपकी चीखें मरीख तक पहुंचे। बेरोजगारी में पाकिस्तान की इतना बड़ा इजाफा, महकमा सेहत से कल 1,30,000 लोग निकाले कि तो 10 जुलाई को यूटिलिटी स्टोर मुकम्मल बंद किए जा रहे हैं। 5,000 के करीब यूटिलिटी स्टोर पूरे पाकिस्तान में बनते हैं, उसमें 12 से 15,000 लोग हैं, 4-5 लोग घरों में लगाए, तो मतलब 1-1.5 लाख बंदा वैसे ही अब खत गुरबत से नीचे चला जाएगा। है ही नहीं, रोजगार ही नहीं बिल्कुल। पंजाब के स्कूलों से सरकारी मुलाजमीन को इसीलिए निकाला गया प्राइवेट सेक्टर के हवाले, मुलाजमतें सारी खत्म की गई। राना सनाउल्लाह हुकूमत का वजीर खुद एतराफ़ कर रहा है कि हाँ हमने इस मुल्क में वाकई तबाही और बर्बादी की है।
13,000 बंदे का बिल आने वाले का 43,000 पर चला गया है। खते गुर्बत से पाकिस्तानी नीचे अवाम मजबूर, ताकि हर गलत फैसला इन पर नाफिज करें तो ये एतराज़ ना करें, मान लें। देखिए अगर ये कहते हैं ना हम जिस तरह मुशर्रफ ले आया या ज़ियाउल हक मुल्क में डॉलर ले आया, हम इस तरह डॉलर ले आए तो अवाम काबू आ जाएगी, फिर हमारे इक़्तिदार में कोई रुकावट नहीं है, इन्हें वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाएंगे। बिजली के यूनिट में 7 रुपये कमी का रिलीफ क्यों खत्म किया गया? देखिए दुनिया भर में तेल 9% कम हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी, ईरान इसराइल की जंग के दौरान भी सप्लाई की लाइन जो वो चलती रही, पेट्रोल की रसद बल्कि बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान में पेट्रोल और तेल की कीमतें बजट के बाद इजाफा, उसमें अभी वजह क्या है? 5 लाख टन गंदम इंपोर्ट पहले की गई, चीनी इंपोर्ट की गई, और जिस आला सतह के इजलास में फैसला हुआ उन्होंने ही जखीरा करके महंगा किया और वही ऐलान करें हम कार्रवाई करें। इन्होंने लैंड क्रूजर और तमाम बड़ी गाड़ियों की कीमतें 65 लाख से 1.25 करोड़ तक सस्ती कर दी। आप में से कितने लोगों ने लैंड क्रूजर लेनी है? डॉक्टर रफीक शेख माहिर मईशत है, उसने बड़ा जबरदस्त एक स्टेटमेंट अभी दी कि बेरोजगारी इनके झूठे दावों पर भी 6% मान लें, वो अब 22% खुद तस्लीम है। 22% मुल्क के लोग बेरोजगार हैं। फिर ये मामला अब इसमें केपी में करने क्या जा रहे हैं वो भी बताता चलूं। 145 मेंबरान है केपी असेंबली। सेनेट में आपको पता है केपी के इंतखाबात मखसूस नशिस्तों को रोक लिए गए थे। अब ये वहां पर 11 सेनेटर लाने हैं इन्होंने, 11 सेनेटर जो इंतखाबात करने हैं। एक सेनेटर को 13 वोट की तकरीबन जरूरत है। फिर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत सेनेट में मिल जाएगी। 6 सेनेटर ने वहां चाहिए 11 में से। अब इन 6 सेनेटर्स को काबू इन्होंने करने के लिए अभी 3-3 अरब की तो पिछले इलेक्शन में बोली थी, अब महंगाई है तो वो 6-6 अरब हो गया होगा। IMF की किस्त कोई नहीं मिली, लेकिन ये जो आपसे टैक्स वसूल करते हैं बिजली गैस पेट्रोल का, उन पैसों से ये हॉर्स ट्रेडिंग करके कैपिटल अपना कैटल शो लगा के अवाम मेंबरान खरीद के दोबारा हुकूमत बनाने की कोशिश। 12 ऐसे तरीके सामने छांटी हो जाएगी, लोग एक्सपोज होंगे। खान की जो 10 मुहर्रम के बाद कॉल है उस पर मामला बहुत सामने आएगा। फजल रहमान साहब केपी में किरदार जो अदा करेंगे अहम, इनसे तरीके साहब कह रही हमारी हुकूमत ना गिराएं, वो कह रहे हैं भी फिलहाल दिलचस्पी नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की नहीं मान रहे। मौलाना लेकिन फनकार आदमी है, वो कहते हैं करप्शन और बैड गवर्नेंस देखेंगे, तो वो बहरहाल हमेशा इक़्तिदार के साथ ही खड़े होते हैं। अभी उनका मामला सामने आ जाएगा। इसके अलावा जो पंजाब में चीफ मिनिस्टर की नई तस्वीर सामने आ गई, अभी वो बाबा फरीदगंज शक्कर की कब्र के बारे में तस्वीर लगा दी। मुहर्रम की सबीनों पे तो लगाती थी। जिस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया, ये याद नहीं रहता कि तख्तियाँ जो वो बदलती रहती हैं, मनसूबे याद रहते हैं। सेहत कार्ड, कैंसर अस्पताल, लंगर खाने, पनागाहें, सनत, कोरोना में पाकिस्तान को बचाना, आइन कानून बालादस्ती, कुर्बानी, जब जिक्र है तो गाजी इमरान खान का नाम याद आता है। ये मनसूबे लोगों को भूल जाते हैं तख्तियों वाले। परवेज़ इलाही का अच्छा मनसूबा था 112, अभी भी चल रहा है, लोगों को याद आता है। मोटरवे पे इनके बाबूजी ने टका के करप्शन की, लेकिन बहरहाल मनसूबा बन गया, तख्ती के बगैर भी लोगों को मोटरवे याद है। तो तस्वीरें उतर जाएंगी ये सारी, और बुरी तरह उतरेंगी। आपको पता है, ये आपको कुछ ऐसे बाद रबिश के ढेर में से, कचरे में से नजर आएंगी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगले वीलॉग में तफसील से बात करेंगे। बड़ी लंबी वीडियो होगी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।